हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा। अब जो हम कॉन्टिन्यूटी में चल रहा था ना, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन तो हो गया। अब हम ले रहे हैं हेलो एरीन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज हेलो एरीन्स। अब सबसे पहले कुछ बेटा इसमें कुछ मैं बेसिक्स सिखाऊंगी, कुछ ऐसे बेसिक्स जो आपके सेकंड चैप्टर, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर तीनों में काम आएगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट किसका, एरोमेटिक का, और हम कौन सी ऐसी प्लेसेस है यहाँ पर जिसमें हम प्रोडक्ट को लिखते हैं, उसका क्या रीजन है। मीन्स इस वीडियो में मैं बेसिक सिखाऊंगी एरोमेटिक का, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उसमें हम फॉलो करते हैं जो सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ सब में फॉलो होगी। ठीक है, हमने लिया एरीन्स। बेटा एरीन्स स्टैंड फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरीन्स का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है, एरोमेटिक स्टैंड फॉर एरोमा। जो भी स्मेल प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स हो गए उनको हमने क्या बोल दिया, एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड के लिए बेटा कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या होना चाहिए, मिनिमम 1 हेक्सागोनल रिंग, मिनिमम 1 हेक्सागोनल रिंग। देन नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन इज ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, alternate double bond, and the third category it should follow Huckel rule। अब ये हक्कल रूल क्या होता है बेटा, हक्कल रूल अगर ये तीनों रिस्ट्रिक्शन है तभी कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, अगर एक भी फॉलो नहीं हो रहा तो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कंसीडर करते। अब ये हक्कल रूल क्या है इसको समझते हैं। हक्कल रूल, हक्कल रूल होता है 4n+2 इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन। बेटा अगर आपको याद होगा हमारे पास बॉन्ड्स बनते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कहाँ बनता है, वाई एक्सिस होती है ना, 3 एक्सिस, एक्स वाई जेड। एक्स एक्सिस में हर समय सिग्मा बॉन्ड, वाई में एंड जेड में, इन दोनों में हर समय क्या बनता है, पाई बॉन्ड। सपोज कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो मीन्स 1 सिग्मा एंड 2 पाई, कहीं डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा 1 पाई, कहीं सिंगल बॉन्ड है ओनली सिग्मा मीन्स नो पाई बॉन्ड। जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होता है उतना ज्यादा रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होता चला जाता है। क्लियर, ओके। अब है क्या बेटा, ये जो एन है ये इंडिकेट करती है नंबर ऑफ रिंग, कितनी रिंग है। एरोमेटिक रिंग 1 है मीन्स 1 हेक्सागोनल रिंग है, 2 हेक्सागोनल रिंग है, 3 हेक्सागोनल। इफ n इक्वल्स टू 1, अगर हम इसमें रिंग कितना है 1, 4 into 1 इसको फॉलो करो अगर तो कितना आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितना है 3 डबल बॉन्ड। कितने बॉन्ड्स हो गए बेटा 3, तो है ना 3 बॉन्ड्स आ गया 1 2 3। इट मीन्स क्या है, ये वाला हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि ये किसको फॉलो कर रहा है, हक्कल रूल। बाकी 2 रिस्ट्रिक्शन को भी, 2 लिमिटेशन भी इजीली फॉलो कर रहा है। इफ n इक्वल्स टू 2, अगर हम 2 रिंग बना दें, 2 रिंग हमने बना दिया, या ये बेटा फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर है नेफ्थलीन बॉल्स का जो घर में कपूर की गोली यूज करते हैं। दीज आर नेफ्थलीन बॉल्स। n इक्वल्स टू 2, फॉलो दिस 4 into 2 plus 2, 4 2s are 8 to 10 pi electrons। 10 pi electrons means 5 डबल बॉन्ड। एंड ये कैसे होनी चाहिए, ऑल्टरनेट, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऑल्टरनेट है। इट मीन्स अगेन इट्स एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेटा सबसे पहले जो एरीन्स हम बोल रहे हैं रिलेटेड टू एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड में क्या रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, ये 3, उसको हक्कल रूल को भी फॉलो करना है। हक्कल रूल क्या होता है, 4n+2 इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन। जितना पाई इलेक्ट्रॉन है उसका जस्ट हाफ क्या कर दोगे, बॉन्ड्स को, क्योंकि 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूं अबाउट इट्स पोजिशंस, इसमें क्या क्या पोजीशंस होती हैं। ठीक है, ओके। अब कुछ पोजीशंस होती हैं बेटा, ये वाली पोजीशंस होती हैं पैरा, PARA। ये वाली पोजीशन होती हैं ऑर्थो, स्मॉल o रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p, और ये वाली पोजीशन होती है मेटा। ठीक है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 means 1 4 will be para, 2 6 will be ortho and 3 5 will be meta position। लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं कि हर समय यही पैरा हो, इसी को 1 काउंट करें। इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास सपोज यहां पर है सीनियर मोस्ट, अगर सीनियोरिटी टेबल लर्न है तो उसमें सीनियर मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा,
तो अब इसको 1 नंबर दिया हमने, जहां पे भी सीनियर मोस्ट 1 2 3 4 5 6, अब 1 4 ये पैरा हो गई, समझ लो 3 पोजिशन हम इंडिकेट करते हैं ऑर्थो पैरामेटा। जब भी ऑर्थो पैरामेटा होता है तो ये कॉमन नेम में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब मैंने कहा अगर कोई भी ग्रुप नहीं है तो 1 4 पैरा, 2 6 ऑर्थो एंड 3 5 मेटा। लेकिन अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज 2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो उनमें से सीनियरिटी टेबल में देखो कौन सीनियर है। सीनियर को प्रेफरेंस हर समय मिलेगा, तो सीनियर मोस्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 4, अब ये पैरा पोजिशन हो गई, 2 6 ये वाली ऑर्थो हो गई, 3 5 मेटा। ये तुम्हें ध्यान रखना है कि ये पोजीशन किस पे डिपेंड करता है, जो फंक्शनल ग्रुप उसमें अटैच्ड है, ठीक है। अब हमारे पास, तुमने बेटा बुक में देखा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा कि उसमें लिखा होता है, ऐसे कुछ लिखा है, यहाँ पर सपोज Cl है, Br है लाइट, OH, ईथर हो गया, ROR होता है ना, 1R तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ईथर हो गया, देन हमारे पास NH2 हो गया, एटसेट्रा। इसमें लिखा होता है दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऐसा कुछ लिखा होता है, ठीक है। और दूसरे में दूसरी कैटेगरी हमारे पास है, यहां पर हमने ले लिया NO2, वी कैन टेक CHO, COH, COCH3, COCl एटसेट्रा। इसमें लिखा होता है मेटा डायरेक्टिंग। अब ये ऑर्थो डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग ऐसा क्यों लिखा है? इसमें 2 कैटेगरी है बेटा, ये जितने भी ग्रुप अटैच है इन सब के पास लोन पेयर, ये वाला जो ग्रुप है इसमें से किसी के पास भी लोन पेयर नहीं है, तो ये लोन पेयर रिच वाले ग्रुप है और ये लोन पेयर डेफिशिएंट। इट मीन जो हमने ऑर्थो एंड पैरा बोला, ये कौन से हो गए? लोन पेयर रिच, और इसमें लोन पेयर्स आर नॉट प्रेजेंट, एक भी लोन पेयर नहीं है। तो 2 कैटेगरी है बेटा, इन 2 कैटेगरी में हम किस बेसिस पे ऑर्थो पैरा और कौन सी ऐसी रिएक्शंस होती है जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है या फिर मेटा। मेनली बेटा एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी होते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है बेटा? 5 रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक। ये जो हमने ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन बोला, ये सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा। इलेक्ट्रोफाइल, 2 words are included there. इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग और अट्रैक्टिंग। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज कैरी करता है? नेगेटिव, तो अट्रैक्ट कौन होगा? डेफिनेटली पॉजिटिव। इट मीन्स सब्स्टिट्यूट मतलब नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या होगा बेटा? एक्चुअली ये ऐसे ब्रेक होता है, NO2 पॉजिटिव, यहाँ CH होता है ना, ब्रेक किया पॉजिटिव नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, वाटर चला गया। वैसे भी वाटर इसमें जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है वो कैसा वर्क कर रहा है? एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बना? नाइट्रेशन किसी भी कंपाउंड का करोगे, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी ऑर्गेनिक, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन सा ग्रुप ऐड होगा? नाइट्रो ग्रुप। जब आप सल्फोनेशन करते हो, सल्फोनेशन का मतलब है रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी बेटे ये जो हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि यही वो 5 रिएक्शन है जो या तो ऑर्थो पैरा में अटैक करती है या फिर मेटा, डिपेंड करता है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स में। सल्फोनेशन मीन्स रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। सपोज हमने फर्दर बेंजीन ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, नो नीड टू राइट एनीथिंग हियर, सिंपली हल्का सा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ये ब्रेक होता है इनटू OH नेगेटिव एंड सल्फोनिक ग्रुप। सीनियरिटी टेबल में सेकंड नंबर पे है। H पॉजिटिव OH चला जाएगा, व्हाट इज लेफ्ट नाउ? SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हमारा हो गया सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा ये प्रॉपर्टीज आपको सारे में जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, 1-2 में एक्सेप्शंस है, अदरवाइज सब में आपको जब भी बोला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो अंडरस्टूड है। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मीन्स रिएक्शन विद हेलोजन। बेटा हम हेलोजन में मोस्टली प्रिफर करते हैं Cl2Br2 क्योंकि I2 और F2 थोड़ा सा एक्सेप्शन हमारे पास चलता है। हेलोजिनेशन अगेन रिएक्शन विद हेलोजन Cl। अच्छा बेटा देखो, अगर हम सनलाइट लें फिर तो वो उसमें जाता है, सब्स्टिट्यूशन में जाता है। जब हम इलेक्ट्रोफिलिक करते हैं वी कैन टेक Fe और FeCl3, Fe और FeCl3 होगा क्या? HCl जाएगा। वैसे मैंने पहले भी बोला था कि जब भी Cl2 HCl हटा दो, व्हाट इज लेफ्ट नाउ? यहाँ पे आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। बेटा ये कैसे? ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। नॉन पोलर किसमें एग्जिस्ट करता है? होमोएटॉमिक में।
कैसे ब्रेक हुआ, स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव, आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया। बेटा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सब कहते हैं सीएल तो इलेक्ट्रोफाइल है ही नहीं, लेकिन देखो सीएल इलेक्ट्रोफाइल नहीं ऐड किया, H पॉजिटिव सीएल नेगेटिव तो चला गया, तो किसने अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। ये 3 रिएक्शंस होगी। देन हमारे पास है बेटा इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फ्रिडल क्राफ्ट, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन। देन हमारे पास है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, 2 कैटेगरी डिवाइड है। फ्रिडल क्राफ्ट नेम रिएक्शन है, इसीलिए बेटा इंपॉर्टेंट भी है। जहां भी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन आती है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट काउंट होता है। हमने लिया फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, 2 आर देयर। फर्स्ट हमने लिया एल्काइलेशन, ठीक। एल्काइलेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड, और जब हम एसाइलेशन बोलते हैं ACY, एसाइल ग्रुप होता है बेटा RCOX, एसाइलेशन मीन्स रिएक्शन विद एसाइल हैलाइड। X in place of X we generally use Cl, क्योंकि आपके सिलेबस में Cl वाला कंपाउंड है, बट इन प्लेस ऑफ Cl यू कैन ऑल्सो यूज Br, I और F, क्योंकि एसाइल हैलाइड डेरिवेटिव है। जब भी हम एल्काइलेशन करते हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी एरोमेटिक हमने ले लिया, बेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, एल्डिहाइड, व्हाटएवर, तो हमने क्या किया, RX, either you can take RX or CH3Cl, C2H5, any RX you can take, कोई भी एल्काइल हैलाइड लो। इसमें हम लेते हैं बेटा एनहाइड्रस AlCl3। अब देखो, और जब हम एसाइलेशन करेंगे इसमें भी कॉमन चीज क्या है, एसाइल हैलाइड में हमने लिया इथेनॉल क्लोराइड, इसका आयुपैक है, क्योंकि बेटा एसाइल हैलाइड में जो हमारा नेमिंग चलता है वो OYl हैलाइड, अगर क्लोराइड है तो, अगर Cl है तो क्लोराइड, 2 कार्बन है इथेनॉल, और कॉमनली इट इज नोन एज एसिटाइल क्लोराइड। अब होता क्या है बेटा, ये जो एनहाइड्रस AlCl3, देखो बेटा अगर आप एनहाइड्रस AlCl3 नहीं लिखोगे तो ये फ्रिडल क्राफ्ट काउंट नहीं होगा, ये नॉर्मल एल्काइलेशन एसाइलेशन में काउंट होगा। अगर हम नेम रिएक्शन कर रहे हैं तो इट इज कंपल्सरी टू राइट एनहाइड्रस AlCl3, लेकिन एनहाइड्रस AlCl3 यूज क्यों कर रहे हैं, क्या यूज है इसका? एक्चुअली बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। अगर आपको याद होगा एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 13, 283, आउट ऑफ उसमें 3 है, 3Cl के साथ किया तो कितना कंप्लीट हुआ, 6 हुआ, यानी कि लुईस एसिड है, ये डेफिशिएंट है। कितने की डेफिशिएंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो ये नॉर्मली करता क्या है बेटा, मैकेनिज्म में, रिएक्शन मैकेनिज्म एक टॉपिक है जिसका मैं फिर फर्दर कभी वीडियो बनाऊंगी, उसके अकॉर्डिंग ये AlCl3 इस Cl से कंबाइन करता है। ये जो Cl है ना इससे कंबाइन करेगा, क्योंकि ये डेफिशिएंट है बेटा। जो डेफिशिएंट है वो किससे लेगा, जो रिच है ना। एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांगेगा क्या, नहीं मांगेगा ना, किससे मांगेगा, जो ऑलरेडी डेफिशिएंट है, जो रिच है, रिच के घर में ही तो जाएगा, कुछ दे दो, ठीक है। तो ये एक तरह से जो एनहाइड्रस CL3 है, AlCl3 है, ये किसका वर्क करता है, इलेक्ट्रोफाइल जेनरेटर और प्रोड्यूसर, क्योंकि उसने इलेक्ट्रोफाइल को फ्री कर दिया इसको यूज करके। सेम कंडीशन इज एप्लीकेबल हियर ओनली, हियर ऑल्सो। ये नेगेटिव इससे कंबाइन कर जाएगा मैकेनिज्म में, रिएक्शन मैकेनिज्म में। देन फिर H पॉजिटिव Cl से कंबाइन करके, मींस अगर हम इसमें रिएक्शन लिखें तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है CO, कीटोनिक ग्रुप बनता है विद द लिबरेशन ऑफ HCl, क्योंकि तो कैटलिस्ट है ना, ये तो सिर्फ मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करेगा, अदरवाइज फाइनली तो उसको हटना है, क्योंकि वो तो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट रिएक्शन में रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, लेकिन फाइनली अलग हो जाता है उसी क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी आपने, और उसी फिजिकल स्टेट में। इसमें क्या ऐड हो गया बेटा, इलेक्ट्रोफाइल CH3 विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो ये जो 5 रिएक्शन हमने पढ़ा नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, वो बेटा जो लोन पेयर रिच कंपाउंड्स हैं। लोन पेयर रिच कंपाउंड मीन्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर, जो रिच कंपाउंड्स हैं लोन पेयर लाइक ClBr-INF, OH, ईथर, NH2, एनिलीन, ये वाले कंपाउंड सारे कैसे हैं बेटा, लोन पेयर रिच हैं। तो वो जो 5 रिएक्शंस होंगी इलेक्ट्रोफिलिक, वो कहां पे अटैक करेंगी, ऑर्थो एंड पैरा। ऐसा क्यों होता है बेटा, जब आप इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, सपोज हमने Cl का किया, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हम हेलोएनसी ले रहे हैं, ये लोन पेयर इसको देगा, डेंसिटी इंक्रीज होगा तो रेजोनेटिंग बनाते हैं ना, क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड,
आउट ऑफ 6 4, क्योंकि 1 पेयर इसको डोनेट कर दिया। अब क्या होगा, रेजोनेटिंग ड्रॉ किया, पॉजिटिव नेगेटिव, पुराना नेगेटिव नया पॉजिटिव, यहां पे एक नया बॉन्ड बना देगा। यहां नेगेटिव, क्योंकि जब भी कोई बॉन्ड टूटता है बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। आप नेगेटिव एरो हेड से भी दिखा सकते हो, प्लस माइनस करके भी दिखा सकते हो। बाकी आपने यहां सेम कॉपी किया, देन ये ब्रेक हुआ, ऑल्टरनेट, क्योंकि सेम चार्ज ऑल्टरनेट जाता है, यहां माइनस है, देन ऑल्टरनेट, सेम चार्ज ऐसे में ऑल्टरनेट पोजिशन में जाता है। अब हमारे पास क्या बना, अब देखो बेटा इसमें क्या चीज है, इसमें हम क्यों इनको ऑर्थो पैरा कह रहे हैं। ये ब्रेक हुआ, Cl और C के कंपैरिजन में Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब हमारे पास जो फाइनली कंपाउंड बन के आया, रेजोनेटिंग का देखो, रेजोनेटिंग को कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं बेटा, ये बना ना। देखो रेजोनेटिंग में हुआ क्या, पोजीशन चेंज होगी, ये जो 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं ये डीलोकलाइज होते रहते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। क्यों, क्योंकि वीक है तो टॉटोमेरिज्म होता है ना, घूमते रहो। क्यों, क्योंकि वीक है। ठीक है, तो कैसे घूमा वो हमने रेजोनेटिंग में दिखा दिया। अब बेटा देखो, रेजोनेटिंग में स्ट्रक्चर में आपका बॉन्ड की पोजीशन चेंज होनी ही चाहिए। अब हमने कहा कि जो भी लोन पेयर रिच है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। कौन सी रिएक्शन में बोला, इलेक्ट्रोफाइल को हमने क्या बोला, पॉजिटिव। बेटा पॉजिटिव कहाँ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव में। तो ये देखिए ये ऑर्थो पोजीशन है ना, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये वाली पैरा है, तो या तो ऑर्थो में जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ऑर्थो में आया, नेगेटिव और कहाँ आया, पैरा में, तो डेफिनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, इसीलिए हमने कहा ऑर्थो पैरा। और जब आप लोन पेयर डेफिशिएंट वाले का बनाते हो ना, जैसे आपने CHO का बनाया, CHO को ऐसे बेंजल्डिहाइड लिया, मींस थर्ड चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ये ब्रेक हुआ नेगेटिव पॉजिटिव, ये ब्रेक किया नेगेटिव पॉजिटिव। उसमें जो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है बेटा वो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है। इसमें देखो नेगेटिव से स्टार्ट किया हमने, इसमें पॉजिटिव। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड, क्योंकि 1 ऑलरेडी था, पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्शन से सेकेंड बॉन्ड बना, O नेगेटिव H। अब तो घूमना है ना, माइनस, क्योंकि सेम चार्ज ऑल्टरनेट पोजिशन में आएगा। इसीलिए बोलते हैं बेटा कि जो हमारे पास लोन पेयर डेफिशिएंट कंपाउंड्स है उनमें मेटा डायरेक्टिंग, अब इसको ब्रेक किया, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्म करो, O नेगेटिव H पॉजिटिव, फाइनली इसको तोड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव, नया बॉन्ड बन गया। अब देखो बेटा दोनों में डिफरेंस क्लियर है, बिल्कुल क्लियर आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। क्या डिफरेंस हमको दिखाई दिया कि जिसके पास लोन पेयर नहीं होता है उसमें बेटा ऑर्थो और पैरा में तो प्लस है, प्लस का मतलब ये प्लस तो रिपेल करेगा, सेम चार्ज हो जाएगा, तो इसीलिए उनको, क्योंकि मेटा में ही माइनस चार्ज होता है और प्लस और माइनस अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए हमने कह दिया कि जो लोन पेयर रिच मीन्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर, इनमें लोन पेयर सबके पास है। लोन पेयर है तो इसका मतलब इनमें जो भी कंपाउंड्स आप बनाओगे, कहाँ बनाओगे, आइदर इन ऑर्थो और इन पैरा। अगर हम कंपेयर करें बेटा ऑर्थो एंड पैरा कंपाउंड्स को, तो पैरा ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि सिमेट्री होती है ना, सिमेट्री है तो किसी भी क्रिस्टल में फिट हो गया तो उसको ब्रेक करना टफ है। अगर हम चाहते हैं वो हम उसको मेल्ट करें तो हमको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। रीजन क्या है, सिमेट्री है, मतलब बनेगा ऑर्थो भी पैरा दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन अगर हम मेजर माइनर कंसिडर करें तो मेजर प्रोडक्ट विल बी इन पैरा पोजीशन। क्यों, सिमेट्री है, किसी भी क्रिस्टल में फिट हो जाएगा। फिट होने का मतलब है हमें उसको मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा। ये क्लियर हो गया। ये बेटा ये मैंने आपको सिर्फ बेसिक सिखाया, क्योंकि अब बार बार जब रिएक्शन करेंगे तो क्लियर करेंगे ऑर्थो डायरेक्टिंग है, पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है, ये आपको बता दिया। ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन कौन सी होती है वो मैंने बता दिया। अब क्योंकि हम चैप्टर जो हेलो एरीन शुरू कर रहे हैं, मैडम एक बार देख लो ब्लड तो नहीं हुआ। हेलो एरीन्स, अगर हम बेंजीन को Cl, Br, I और F से रिप्लेस कर दें तो वो हेलो एरीन हो गया। लाइक Cl आ गया तो क्लोरोबेंजीन, Br आ गया ब्रोमोबेंजीन, I आ गया आइडोबेंजीन, F आ गया फ्लोरोबेंजीन। देखो बेटा एक चीज और क्लियर कर रही हूं, अगर हमने कहा एल्काइल हैलाइड तो वो Rx मीन्स एलिफेटिक हो गया, ठीक। अगर हमने कहा एराइल हैलाइड,
एराइल स्टैंड फॉर एरोमेटिक, तो ये वाला हो गया। अगर हमने कहा एल्काइल एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड मतलब उसमें एल्काइल भी है, एराइल भी है और हैलाइड, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है बेटा, ये कैटेगरी होगी एल्काइल एराइल हैलाइड, ये होगी एराइल हैलाइड और ये होगी एल्काइल हैलाइड। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, टिल देन बाय।